ये मॉडल एम्परर लियो वजी रिटर्न्स का 10वां एपिसोड है और ये एपिसोड मैं वहीं से चालू कर दूंगा जहाँ से मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर लुओ अपने नए कंपनी में पहुँचता है। फिर वहाँ का मैनेजर बोलता है, मिस्टर लुओ, यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं और आप इस डॉक्यूमेंट में साइन कर दीजिए। फिर लुओ उस पेपर में साइन कर देता है और मैनेजर वो पेपर लेके लुओ को बोलता है, थैंक्स मिस्टर लुओ। फिर थोड़ी देर के बाद लुओ का फ़ोन बजा रहता है और शाओमेन लगाती है फ़ोन। फिर शाओमेन बोलती है कि लुओ चैन, क्या तुम यहाँ पे आ गए हो? फिर लुओ बोलता है, हाँ मैं आ गया हूँ। फिर शाओमेन बोलती है, आखिर तुम हो कहाँ पर और तुम लेट हो रहे हो क्योंकि 9 तो बज चुके हैं। मैंने बॉस से बात करके तुम्हारी सिफारिश की थी और मैंने बॉस से सिफारिश की थी, इसलिए अगर तुम जल्दी नहीं आए तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर लियो बोलता है, मैं वहाँ पे 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। फिर वो बोलती है, अगर तुम यहाँ पे अगर पहुँचोगे तो सबसे पहले तुम मुझे फ़ोन लगा देना। पीछे से शाओमेन की दोस्त बोलती है कि हाय शाओमेन। फिर वो बोलती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे तुम्हारा बॉयफ्रेंड इंटरव्यू देने आ रहा है। फिर शाओमेन उस पीछे वाली लड़की से बिना कुछ बोले अपना फ़ोन काट देती है। फिर से वो लड़की शाओमेन से पूछती है कि क्या ये सच है? फिर वो लड़की बोलती है, अगर हमारी शाओमेन अगर उसे पसंद करती है तो ज़रूर इसका मतलब उसके पास 10 मिलियंस होंगे। फिर से उसकी दोस्त बोलती है कि ऐसे में वो हमारी कंपनी में क्यों आ रहा है? फिर उसकी एक और दोस्त बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, वो तो एक गरीब सा लड़का है जो कंट्री के बाहर रहता है। फिर उसकी दूसरी दोस्त बताती है कि जब हम कॉलेज में थे तो शाओमेन और मैं क्लासमेट हुआ करते थे। शाओमेन कॉलेज के टाइम पे किसी से ज़्यादातर बात नहीं किया करती थी और ऐसे में उसे कौन सा अच्छा सा लड़का मिल सकता था। मैंने इसे बहुत बार बताया था कि ये अपने दोस्त के साथ ब्रेकअप कर ले और इन दोनों की फैमिली एक बराबर नहीं है। इससे स्कूल में भी फ़र्क पड़ा था, समाज में भी फ़र्क पड़ा था और ये बात से इनकी दूरियां बढ़ती जाएगी। और शाओमेन ये बात सुन के जब बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है तभी गेट खोल के लुओ आ जाता है। फिर सीधा उसके टेबल के पास जाके खड़ा हो जाता है। फिर बोलता है शाओमेन। फिर शाओमेन बोलती है कि तुम डायरेक्ट यहाँ पे क्यों आ गए? मैंने तुमसे बोला था ना जब तुम यहाँ पे आ जाओगे तो फ़ोन लगा देना। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि क्या तुम शाओमेन के बॉयफ्रेंड हो? फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि इसने बिल्कुल पुअर वाले कपड़े पहन के रखे हैं और इसका मतलब जिंग बिल्कुल सच बोल रही है। गाइस, जो शाओमेन के पास खड़ी है इसका नाम ही जिंग है और मैं इसे जिंग बुलाऊंगा। फिर ये लड़की बोलती है, लियो चैन, तुम्हारे लिए काम खोजने के तुम्हें शाओमेन की ज़रूरत पड़ जा रही है और तुम्हें ऐसे में लगता है कि तुम शाओमेन के लायक हो। फिर इसके बाद लियो बोलता है, ये तुम्हारा मैटर नहीं है और इसमें तुम्हारा कोई सा भी काम नहीं है। फिर से वो लड़की बोलती है कि तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना शाओमेन की हेल्प के तुम्हें यहाँ पे कोई बाथरूम साफ करने को भी नहीं देगा। फिर कोई इंसान पीछे से आके जिंग का नाम लेता है। सॉरी गाइस, दरअसल ये मैनेजर है और पहला वाला कौन था ये नहीं पता। फिर सब कोई अपना सर झुका के सब कोई उसको मैनेजर बोलते हैं। फिर जिंग मैनेजर से पूछती है कि तुम आखिर कल क्या कर रहे थे? फिर मैनेजर बोलता है, कल मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की गाड़ी खरीद रहा था और उस गाड़ी का प्राइस 1 मिलियन से ज़्यादा है। और फिर सब कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं नई गाड़ी लेने के लिए। इधर शाओमेन को सैड फीलिंग होती है। फिर उनका मैनेजर बोलता है, आज मैं सबको अपनी तरफ से पार्टी दे रहा हूँ तो इसलिए कोई भी आज लेट नहीं होगा। फिर वहाँ पे सब कोई ओके बोल देते हैं। फिर मैनेजर लुओ के बारे में पूछता है कि ये ब्रदर आखिर है कौन। फिर शाओमेन मैनेजर को लुओ के बारे में सब कुछ बताने लग जाती है। फिर जिंग मैनेजर के कान में कुछ बोलने लग जाती है। फिर मैनेजर बोलता है, लुओ चैन, मैंने तुम्हें रिकमेंडेशन दे दिया है, आज के बाद तुम इस कंपनी में काम करने लग जाओगे और कभी भी तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। फिर लुओ ओके बोल देता है। फिर मैनेजर फिर अपने मन में सोचता है, जिंग ने बताया था कि ये बिल्कुल एक पुअर पर्सन है। फिर मैनेजर एक ईवल स्माइल देते हुए बोलता है, लुओ चैन, मैं ये जानता हूँ कि ये तुम्हारा कंपनी का पहला दिन है, लेकिन मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। जो मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ ज़रूर तुम इससे कंपनी के काम जा समझ जाओगे और एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के लिए एडवर्टाइजेशन करने के लिए हमें एक आर्टिस्ट चाहिए। मैंने बहुत से आर्टिस्टों से ये एडवर्टाइजेशन करने के लिए पूछा लेकिन सारे आर्टिस्टों ने मना कर दिया। शायद से तुम इस कंपनी के लिए जा कुछ कर पाओ। सब कोई उस कंपनी का नाम देख के सब कोई शॉक हो जाते हैं। फिर वहाँ पे सब कोई ये बोलने लग जाते हैं, ये वाले कस्टमर को डील कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और जब मैंने इनके यहाँ पे 3 आर्टिस्ट को मैंने ले गई थी, इसने उन तीनों आर्टिस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड और नखरे करने वाला इंसान है। फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए। फिर मैनेजर बोलता है, क्या तुम ये काम जा ले सकते हो? फिर अपना लियो भी स्टाइल में बोलता है, हाँ मैं ले सकता हूँ। गाइस, आज का एपिसोड इतना ही।